1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, 2 कोरिंथियंस 13 चैप्टर 1 वर्स से 14 वर्स, एक्लेसियास्ट्स 6 चैप्टर 7 चैप्टर 8 चैप्टर हम पढ़ेंगे। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, 2 कुरिन्थियों के पत्र 13 अध्याय 1 वचन से 14 वचन और सभोपदेशक 6 अध्याय 7 अध्याय 8 अध्याय हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। 2 कोरिंथियंस 13 चैप्टर 1 वर्स से पढ़ेंगे 14th वर्स तक, किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, अनुग्रह के साथ हम में काम कर। हम नहीं जानते हैं ये वचन हम में किस प्रकार से फिट एंड फिक्स होना चाहिए, किस प्रकार से हम ऑर्डरलीनेस में हो जाना चाहिए। हम में तो काम कर, हमें फिट एंड फिक्स कर। हम विनती करते हैं, हमें ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन आमीन। Paul threateneth obstinate sinners, etc. First verse. This is the 3rd time I am coming to you. In the mouth of 2 or 3 witnesses shall every word be established. I told you before and foretell you, as if I were present the 2nd time. And being absent now I write to them which heretofore have sinned, and to all other, that if I come again I will not spare, since ye seek a proof of Christ speaking in me, which to you word is not weak, but is mighty in you. For though he was crucified through weakness, yet he liveth by the power of God. For तुम्हारे साथ था, वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया, और अन्य सब लोगों से अब पहले से कह देता हूँ कि यदि मैं फिर आऊँगा तो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम में सामर्थी है। वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर के सामर्थ्य से जीवित है। हम भी उसमें निर्बल है, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई न करो, इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े, पर इसलिए कि तुम भलाई करो। चाहे हम निकम्मे ही ठहरे, क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। जब हम निर्बल हैं और तुम बलवंत हो, तो हम आनंदित होते हैं और यह प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें लिखता हूँ कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया है, कड़ाई से कुछ करना न पड़े। अभिवादन 11 वचन से आगे। अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन।